इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया था हमने प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ तक क्या होता है ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, दैट इज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किस किस तरह से हुआ और क्या उसके रेलेवेंसेस रहे हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, और कितनी हमें नीड थी, कितना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी था और कितना हमने डेवलप किया लेटर ऑन, ठीक है। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉलोनियल पीरियड, सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें कॉलोनियल पीरियड में, तो उस समय ऐसा कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, एक्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था रोड, रेलवेज एंड टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विस एक्सेट्रा, इतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ था। अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की गई थी या यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल्स खोले गए थे तो वो उतने ही लेवल में खोले गए थे जहाँ पर उनको कि अपने लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पीपल से चाहिए थे, या जहाँ पे उनके सराउंडिंग में जहाँ पे उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत थी, या जहाँ की पॉपुलेशन में जहाँ पे उन्होंने शासन करना था और वहाँ की पॉपुलेशन से उनको रिक्वायरमेंट थी ज़्यादा, तो जहाँ पर उनको थोड़ा से लोगों को एजुकेट करने की जरूरत थी या फिर कंपनी के लिए स्किल्ड पर्सनल्स की जरूरत थी, वहाँ पर उतने ही लोगों को उन्होंने स्किल्ड करने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऐसे ज़्यादा डेवलपमेंट कुछ कॉलोनियल पीरियड में हुआ नहीं। To serve various colonial interests, not to provide the basic amenities to the people. यानी कि just if they have improved the infrastructure in the economy, they just have to make sure that they want to meet their own interest, self interest के लिए वो सारा डेवलपमेंट कर रहे थे, ना कि वो यहाँ के स्थानीय लोगों की बेसिक या मूलभूत जरूरतों को पूरा करने को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे थे, है ना, जिसको हम बोलते हैं मूलभूत ढांचागत विकास करना है ना। सो डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि हमारे पास क्या क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि रेलवे था, पोर्ट्स था, वाटर ट्रांसपोर्ट था, या पोस्ट एंड टेलीग्राफ आदि टुक प्लेस इन इंडिया। तो ये बेसिक से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उस समय हुए। अगर आप बात करेंगे कि पोर्ट्स, तो पोर्ट से जैसे आप मान लें कि यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल है या इधर ये सूरत वाला एरिया है, ठीक है, गुजरात है और मुंबई है ना, ये सारे जितने भी पोर्ट्स डेवलप हुए वो क्यों डेवलप किए गए, क्योंकि उन्होंने यहाँ से अपना सामान ट्रांसपोर्ट करना होता था। तो यहाँ पर जितना भी आप रेलवे देखेंगे तो रेलवे का जो कनेक्टिविटी होगा वो इन पोर्ट्स तक होगा, और यहाँ पोर्ट से आगे फिर शिप के माध्यम से जाता था उनका सामान। तो यहाँ पर ये जो पोर्ट्स बनाए गए ये भी इसीलिए बनाए गए ताकि वो अपना सामान यहाँ पे स्टोर कर सके, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सके ब्रिटेन के लिए, है ना। क्योंकि आप देखते होंगे कि जैसे उन्होंने शासन कर दिया था तो यहाँ पे 80 to 90% जो मोनोपोली थी एक्सपोर्ट के ऊपर वो किसकी आ गई थी, ब्रिटेन की आ गई थी इंडिया के ऊपर, है ना, जब कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट होता है। तो इस तरह से मेजरली अगर हम पहला पॉइंट की बात करें, रोड की बात करें, तो रोड का जो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया, किस रोड डेवलपमेंट कैसे होता है, टू मोबिलाइज द आर्मी विद इन द इंडियन इकोनॉमी। जितना भी उनका आर्मी था उसको मोबिलाइज करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए उनको रोड की जरूरत थी, ट्रांसपोर्ट करना था, मतलब कि इजी एक्सेस हो जाए, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी जैसे मान लो कि कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई एजिटेशन होता है या वॉर की स्थिति आती है कहीं पे, तो ऐसी स्थिति में वो जितना भी हमारा आर्मी है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक इजीली एक्सेसिबल बना सके। तो वो ज्यादातर किससे हो सकता है पॉसिबल, रोड से, ठीक है, ताकि वो ज्यादा इजीली ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे सके। टू ड्रॉ आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री साइड टू नियरेस्ट द रेलवे स्टेशंस और टू द पोर्ट टू सेंड दिस टू फार अवे टू द इंग्लैंड। ये मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, है कि भाई किस तरह से उन्होंने पोर्ट्स के डेवलपमेंट की और पोर्ट्स तक रेलवे का कनेक्टिविटी दिया, और जहां तक रेलवे थी, ठीक है, जहां पर रेलवे एक्सेसिबल नहीं थी वहां तक रोड की कनेक्टिविटी दी, ठीक है। तो इस तरह से ये रोड, रेलवे, पोर्ट, ये तीनों ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम बने, और उसके बाद जितना भी हमारे पास यहाँ पे संसाधन था उसको ब्रिटेन या इंग्लैंड भेजने के उद्देश्य से इसको बनाया गया। टू रीच आउट टू द रूरल एरिया ड्यूरिंग द रेनी सीजन, राइट। तो जब हमारे पास ये मॉनसून आता था उस समय अगर आप देखेंगे तो गांव में जाने के लिए उनके पास प्रॉपर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता था, इसको रेल को वहां तक पहुंचा नहीं सकते थे। बहुत सारे जैसे हिल एरिया, आज के डेट में हिल एरिया में रेल का कंस्ट्रक्शन करना उतना ज्यादा इजी नहीं है जितना कि प्लेन्स में आसानी से हो जाता है।
तो यहाँ पर ज़्यादातर अगर इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस था, ये था रोड के ऊपर फोकस, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता दैट इज आवर रेलवे, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इन 1950s बाय द लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, ये वो वाला पॉइंट आपने याद रख लेना, ठीक है। एंड enabled people to undertake long distance travel thereby breaking geographical and cultural barriers, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे अगर जैसे आप सपोज करो कि यहाँ पर शिमला में आए हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कुछ यहाँ पे बिलासपुर से है, कुछ मंडी से है, कुछ कांगड़ा से है ना, या कुछ किन्नौर, लाहौल स्पीति, कहीं से भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए, तो ऑटोमेटिकली जब आप एक जगह रहेंगे, एक जगह एक दूसरे के साथ आप कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, या कोई बिजनेस की डील करेंगे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने कल्चर को तो एक्सचेंज कर रहे हैं सीधे तौर से ना, मेरे को आपके कल्चर का पता चल रहा है, आपको मेरे कल्चर का पता चल रहा है कि शिमला में किस तरह का कल्चर है ना, और किस तरह के फेयर एंड फेस्टिवल्स को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसे इसमें जब ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बढ़ी तो लोगों को डिफरेंट रीजन के बेसिस पे कल्चर का भी पता चला, डिस्टिंग्विश का भी पता चला कि विभिन्नताएं क्या विभिन्नताएं हमारे देश में पाई जाती है ना। नहीं तो पहले हमारे को क्या पता था कि जो शिमला है, शिमला से आगे दिल्ली में क्या हो रहा है। अभी आज की डेट में आप दिल्ली, चंडीगढ़ या अमेरिका कहीं का भी इजी एक्सेस ले सकते हो, क्योंकि एक तो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ज़्यादा है, दूसरा आपके पास कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा फास्ट है कि आप मिनट और सेकंडों में अभी की खबर अभी ही सुन लेते हैं, है ना। जैसे कल प्रोटेस्ट हो रहा था शिमला में, तो उसको आप घर बैठे लाइव आराम से देख रहे थे कि क्या हो रहा है, कौन क्या हो रहा है, किस तरह की ये सिचुएशन चल रही है, पूरा एनालिसिस आप घर बैठे निकाल पा रहे थे ना, क्योंकि वो लाइव चल रहा था आपके सामने, सब कुछ आपके सामने दिख रहा था। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट की वजह से हुआ। और उस समय हमारे पास क्या था, रोड एंड दूसरा पोस्टल सर्विसेज थी मेजर, जो इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आते थे, या कम्युनिकेशन के पर्पज से थे, या कनेक्टिविटी के पर्पज से देखे जाए आप, ठीक। अगर आप देखेंगे कि जब हमारे पास ये लेटर ऑन जब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना शासन करती है, ठीक है, और 1857 का जब विद्रोह करती है यहाँ पे ब्रिटेन गवर्नमेंट के अगेंस्ट विद्रोह किया जाता है, तो उस समय अगर हमारे पास ये पोस्टल सर्विसेज नहीं होती, या डाक, या जो ये न्यूज़पेपर छापे जाते थे, लेटर ऑन महात्मा गांधी ने भी छापे, है ना, बहुत सारे ने छापे, फिर न्यूज़पेपर का दौर चला, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी अपने न्यूज़पेपर पब्लिश किए, तो या कोई जर्नल पब्लिश किए किसी ने, तो जब वो लिखते थे तो वो देश के कोने कोने तक पहुंचता था। जब वो देश के कोने कोने तक पहुंचा तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या था कि बैठ जाओ, आगे आ जाओ, इसको नहीं करना, बस कोई बात नहीं, डेमो हो जाएगा, बैठ जाओ आप। ठीक है, तो मैं किसकी बात कर रहा था, कम्युनिकेशन की बात कर रहा था, और मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि भाई जब वो हमारा 1857 के विद्रोह या दूसरे जो भी जितनी हमने क्रांतियाँ करी उसके बाद, या ब्रिटेन के गवर्नमेंट को हमने यहाँ से खदेड़ने की जितनी भी प्रयास किए, या किसी भी मीडियम से, तो उसमें हमारे पास मेजर जो रोल रहता था वो किसका रहता था, कम्युनिकेशन का रहता था, ठीक है। तो जब हम कम्युनिकेशन, जब जैसे जर्नल आ रहे थे या कुछ भी आ रहे थे, 1975 में जब इंदिरा की वो इमरजेंसी लगती है, आपातकालीन स्थिति आती है, तो अखबारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाता है कि पूरे देश में आपातकालीन स्थिति घोषित की जाती है। तो वो लोगों के घर तक या कोने कोने तक या देश के कोने कोने तक पहुंचाने का जो मीडियम था वो क्या था, हमारे पास कम्युनिकेशन था। तो कम्युनिकेशन हमारे को कल्चरली यूनिफाइड करता है, या आप बोल सकते हैं नेशनलिटी की जो भावना है या स्पिरिट है उसको पैदा करना, तो वो उसके लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। अभी आप देखेंगे जो एक ये वेस्ट बंगाल वाला एक जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, तो उस इंसिडेंट में देश के कोने कोने से डॉक्टर्स ने अपनी एक स्ट्राइक स्टार्ट की। तो वो किस वजह से, क्योंकि वो कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे के साथ, एक देश के किसी एक पर्टिकुलर रीजन की जो समस्या है वो देशव्यापी समस्या बनाई जा सकती है, यानी कि उस समस्या को निवारण के लिए उसको हम देश भर में फैला सकते हैं, देश भर तक पहुंचा सकते हैं कि भाई ये इस तरह की समस्या है और हम इससे कैसे ऊपर उठ सकते हैं। तो सिमिलरली उस समय भी ये सारी की सारी परिस्थितियां थी, और इन्हीं चीजों को उठाने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो ये स्पेसिफिकली इसके पॉइंट ऑफ व्यू से किया था कि वो अपना कम्युनिकेशन कर सके, आर्मी को ट्रांसपोर्ट कर सके, या गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर सके, या जो उनका रॉ मटेरियल वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का प्रयास कर सके, ठीक है। बट यहाँ पर मेजरली क्या था कि भाई इंडियंस के लिए इसका बेनिफिट क्या हुआ, इंडियंस के लिए इसका बेनिफिट टू बिकम इंडिपेंडेंट, ठीक है, बोले जो स्वतंत्रता की हमारी लड़ाई थी उसमें इनका सीधे तौर से हमारे लिए बेनिफिट मिला कि अगर उन्होंने रेलवे, रोड, या आप बोल सकते हैं न्यूज़पेपर, या जितने भी स्कूल्स एंड एजुकेशन सेक्टर है, इसमें रिफॉर्म्स नहीं लाए होते
तो शायद हम इतना ज्यादा कम्युनिकेशन को फास्ट मूवमेंट नहीं ला पाते। लेकिन कम्युनिकेशन डेवलप हुआ, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हुआ, तो इसकी वजह से हमारा आवाजाही भी आसान हुई और एक जगह से दूसरी जगह की जो कनेक्टिविटी है उसको करना भी आसान हुआ और हमारे जो मूवमेंट थे वो और ज्यादा ग्रेविटेड बने इससे। ठीक है, तो ये हमारे लिए सीधे सीधे तौर से बेनिफिशियल है। मतलब चलो आपके लिए तो अगर आप जैसे अलाइड वगैरह का एग्जाम दोगे तो उसमें जब आपसे इसमें कहीं पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेंस में पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो वहां पे आप इस तरह की इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो आप राइट डाउन कर सकते हैं। बट अगर आप बेसिक सा जैसे आपके कोई ऑब्जेक्टिव है तो वहां पर इतनी ज्यादा थ्योरेटिकल जाने की आपको जरूरत नहीं। पर मैंने थोड़ा सा इसको आपको पर्सपेक्टिव बताया कि भाई जो रेलवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, एक तरफ जहां पर ब्रिटेन के लिए तो बेनिफिट था उनको, ठीक है, या ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो या कॉलोनियल गवर्नमेंट को तो बेनिफिट था, या उन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए दिया इसको। बट क्या वो एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए बेनिफिट रहा या हमारे लिए भी इसका कोई बेनिफिट मिल पाया? तो ये सारी चीजें हमें देखनी है ना। तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक पक्ष आपको पता ना हो, आप यही पता ना हो कि आप सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते रहे। आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी जहां पे बेनिफिट हुआ वहां हमने उसका एडवांटेज किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया। हालांकि नुकसान तो हमें बहुत हुए पर उसके कुछ फायदे भी हुए, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा हमारे नुकसान ही झेला है ना। तो इस तरह से पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। एडिट फैसिलिटेटेड द कमर्शियलाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। तो ये मेजर रोल था, ठीक है। पहले हम क्या ट्रेडिशनल वे में अपनी कृषि जो करते थे या खेती बाड़ी करते थे, तो हमारा ट्रेडिशनल वे था जो हम जैसे सिस्टम के साथ चल रहे थे पीढ़ी दर पीढ़ी उसी वे में चला रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर का किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अब अगर कमर्शियलाइजेशन की अब बात करेंगे सिंपली, तो उन्होंने वो भी अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल के लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, तो जब रॉ मटेरियल की जरूरत थी तो उन्होंने हमारी यहाँ की खेती को कमर्शियलाइज किया। सो व्हिच एडवर्सली अफेक्टेड द कंपैरेटिव सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमिक्स इन द इंडिया, ठीक है, या इन द इंडियन इकोनॉमी, और द वॉल्यूम ऑफ द इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड एक्सपेंडेड विद द बेनिफिट्स रियली अकरिंग टू द इंडियन पीपल। क्योंकि अब देखो जो यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे थे वो वही माल ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे या गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है, किसको, या ब्रिटिश सरकार को ब्रिटेन में अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एज ए रॉ मटेरियल चाहिए था। कैसा चाहिए था? रॉ मटेरियल। अब ये नहीं देख रहे थे कि भाई इनके पास फूड सफिशिएंसी है, ठीक है, उसको हमने इंक्रीज करना है, या यहाँ की जो भूखमरी है, गरीबी है, उसको हमने खत्म करना है, ये तो नहीं देख रहे थे। वो सीधा सीधा अपना बेनिफिट देख रहे थे, सस्ती लेबर, सस्ता कच्चा माल आदि ये सारी चीजों को देख के वो आगे एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो ये इसके मेजर्स थे। फिर अगर हम इसमें सोशल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि सोशल बेनिफिट्स आउटवेटेड द कंट्रीज ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस with the railways needing further upgradation, expansion and public orientations. So ये रेलवे का था कि भाई रेलवे जितनी डेवलपमेंट की वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के एडवांटेजेस के लिए थी। लेकिन आज की डेट में अगर हम इसकी बात करें रेलवे की, तो हमें इसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है या गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत है, रेनोवेट करने की जरूरत है, इसको अपनी जरूरत के अनुसार अब इसको हमें और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है कि हम अपनी जरूरत के अनुसार कैसे कैसे हम रेलवे को आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे कि आज की डेट में हमारे पास रेलवे या आप बोल सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे आप तो बुलेट ट्रेन है, शताब्दी एक्सप्रेस है, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेलवेज को हम एक्सपेंड कर रहे हैं डिफरेंट यूजेस के लिए, ठीक है। तो पैसेंजर के लिए अलग से बना रहे हैं या जो आपका गुड्स एंड सर्विस है उसके लिए अलग से चलती है, ठीक है, डिफरेंट है, ठीक है। सो उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ्स। जब हम इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ्स की बात करते हैं, सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर टू इन दी रिमोट पार्ट्स, ठीक है। तो बेसिक सा, ठीक है, इससे हम क्या करते थे कि जो हमने यहाँ से आदेश दे दिया वो दूसरे जगह पे पहुंच जाना चाहिए कि ब्रिटेन गवर्नमेंट का ये आदेश आया तो इसको हमें पालन करना है। पोस्टल सर्विसेज की बात करें, यूजफुल बट रिमेन्ड इनएडिक्वेट and development of the inland trade and sea lanes. Mixed reactions to the development of these sometimes proved uneconomical, that is coast canals on the Odisha coast. मतलब ये स्पेसिफिक रहे, कुछ एक एरिया में ही रहा, इसका पूरे के पूरे देश के लिए किसी तरह का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला, ठीक है। तो ये मिक्स था।